आइसोमेरिज्म के ऊपर। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर 101% बार बार पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। तो उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा नॉमेनक्लेचर, तो उसके ऊपर आपको बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। एंड दूसरा है हमारा आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो वो पार्ट आज हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके, तो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट देखेंगे आज हम लोग। चल क्यों नहीं रहा ये नॉमेनक्लेचर? तो नॉमेनक्लेचर के लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चों लोग? रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब उनके रूल्स हमें पता होने चाहिए कि कैसे कब कौन सी स्टेप करनी। तो अल्केन्स होता है या फिर अल्कीन, अल्काइंस या फिर अल्डिहाइड कीटोन, जो भी हो हम लोगों ने बहुत सारे लिए हैं, ठीक है। तो अरे यार, तो मैंने अभी तक बहुत बड़बड़ करी। ओके, तो हम लोग नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं, नॉमेनक्लेचर की स्लाइड अभी देखेंगे। इसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉमेनक्लेचर के लिए फर्स्ट स्टेप होती है रूल्स को याद करना। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, इसलिए हमें अभी से उसको रूल याद करने। रूल क्या होता है हमेशा कि नंबरिंग करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, ये तो हमें पता होता है। लेकिन अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने हर एक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन लेवल 1 जो इजी वाला होता है वो इतनी जल्दी नहीं पूछते। लेकिन जो हायर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें यहाँ पे हमेशा याद रखना होगा कि ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन बीच में कहा गया। तो देखो, अगर आपको आवाज सुनाई दे रही तो आप लोग सुनो कि नंबरिंग करते टाइम हमेशा आपको ये याद रखना है कि नंबरिंग कहाँ से करें, जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट पोजीशन पे आता है। फॉर एग्जांपल, अब हम लोग एक 4-5 टाइप के एग्जांपल्स देखेंगे, उसमें अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब फंक्शन ग्रुप में भी कैटेगरीज आती है, मतलब कभी कभी एक फंक्शन ग्रुप 2 बार रिपीट होता है, 3 बार होता है, ठीक है। तो उसका नॉमेनक्लेचर अलग से होता है। अब देखो, फॉर एग्जांपल ये हमारा नॉमेनक्लेचर चल रहा है।
इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उसको स्टार ही करना है आपको, ठीक है। अब फर्स्ट कैटेगरी अगर हम लोग लेवल 1 को जाएंगे, ठीक है, अभी हम लोग 11th में है और लेवल 1 हमारा क्या है, अल्केन अल्किन एंड अल्काइंस, ठीक है। तो उसका ही सेम एक स्ट्रक्चर लेते हैं। सपोज ये लेवल 1 है, एकदम बेसिक लेवल है, ठीक है। CH2 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 CH3, ठीक है। अब यहाँ पे कोई झंझट नहीं होती क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। जब फंक्शनल ग्रुप आता है तब हमें वहां पे क्या करना होता है, प्रॉब्लम आती है, मतलब तब वहां पे हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ से हमको नंबरिंग स्टार्ट करें। यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं, यहाँ पे सीधा एक स्ट्रेट वे है, तो हम लोग कहाँ से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो यहाँ पे हमारा होगा एन हेक्सेन। इसको हम एन भी लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलता है, एन हेक्सेन, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर देखो सेकेंड रूल, अब सेकेंड लेवल पर जाएंगे हम लोग कि यहाँ पे अभी हमारा सब्स्टिट्यूशन बन रहा है, ठीक है। आज हम लोग सारे इसके रूल्स करने वाले हैं, क्योंकि कल हमें इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं, ऐसे एग्जांपल्स भी जो एग्जाम में आए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए, ऐसे भी एग्जांपल सॉल्व करने, इसलिए आज ही सारे रूल रिकॉल करना है, ठीक है। सगळ्यांनी लक्ष देऊन ऐकायचंय। तो CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, आपको याद आ रहा है क्या हम लोग ने रूल देखा था कि भाई अब यहाँ पे ये जो दो दिख रहा है, ये इसको हम लोग छोटे छोटे ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, हमारे स्मॉलर ब्रांच होते हैं, स्मॉलर ब्रांच जिसको हम लोग हमारी भाषा में क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ये दोनों। लेकिन यहाँ पे क्या चीज हो रही है, यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही है कि ये दोनों भी सेम है, दोनों भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखो कि जब भी दो सेम सब्स्टिट्यूट, दो सिमिलर सब्स्टिट्यूट रिपीट होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई। उसको हम लोग क्या लगाते हैं, उसको लगाते हैं हम लोग डाई। दो है सेम है करके डाई। अगर दो होते हैं बट वो डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, तो वहां पे डाई मत लगाइयो, ठीक है। सिर्फ सेम केस की, जब जब ये दो आज बोबड़ी हुए थे, जब दोनों सेम है तभी आपको क्या लगा रहे हैं वहां पे, डाई। दोनों है डाई, 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा। अब ये टेट्रा वाले, ट्राई वाले, ये ऐसे क्रिटिकल, हमको बच्चों को लगने वाले क्रिटिकल क्वेश्चंस वो पूछते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी होता है ना, कि वहां पे गड़बड़ होने के, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं जहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, पण आपण काय रूल समजून घ्यायचा, नाही होत गडबड। बघा आता इसके इसमें नंबरिंग क्या देखें, राइट और लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6। पहले तो कार्बन कैलकुलेट करते हैं सीधा वाला, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमें पॉसिबिलिटी चेक करने की, कहाँ से मुझे नंबर ऑफ कार्बन की चेन मिलेगी। याद रखो चेन, कुठेही मध्ये ब्रेकिंग झालेलं बिलकुल पण नकोय, नाहीतर ब्रेकिंग होत आहे पण मॅडम इथे न मिळते, नाही नको, सलग कंटिन्यूस चेन चाहिए हमको भी, ठीक है। तो यही है हमारी अभी नंबरिंग कहाँ से करें। वो जो पता चला कि यहाँ से 6 कार्बन मिल रहे और यहाँ से 5 ही मिल रहे, तो ये हमको नहीं चाहिए। अब नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, बट पहले रूल क्या करता है, कहता है कहता है कि जहाँ से सब्स्टिट्यूट हमें नियरेस्ट पोजीशन पे मिलेगी, ठीक है, जहाँ से सब्स्टिट्यूट हमें नियरेस्ट पोजीशन पे मिलेंगे वो हमारा मतलब इनिशियल होगा, जहाँ से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो देखो 1 2 3 थर्ड पे ये मिल रहा है, बरोबर, और यहाँ से किया 1 2 3 4, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन मिल रहा है, तो ये चाहिए, नहीं चाहिए हमको तो ये चाहिए, 1 2 3
4 5 करेक्ट। नाउ 6 मींस विच पेरेंट अल्केन हेक्सेन। अभी भाई आपको दिमाग में फिट बैठा होगा 1 मीथेन 2 इथेन 3 प्रोपेन 4 ब्यूटेन 5 पेंटेन 6 हेक्सेन 7 हेप्टेन 8 ऑक्टेन 9 नोनेन 10 डेकेन। ठीक है, डेकेन से ज्यादा वाले उसके ऐसे 1-2% होते चांसेस पूछने के, कभी तो पूछते हैं नहीं तो नहीं पूछते। तो हेक्सेन है तो मैंने पहले उल्टा लिखा हेक्सेन, क्योंकि जो पेरेंट होता है वो हमेशा लास्ट में आता है। हमारे घर पे भी हम लोग पहले खाना खाते मतलब साथ में खाना खाते, लेकिन कभी कभी जब बाहर जाते तो बड़े हमको पहले देते हैं और फिर बड़े लोग लेते हैं। तो जो भी पेरेंट होता है, जो भी बड़ा होता है वो लास्ट में आता है और जो छोटे होते हैं वो पहले आते हैं। तो दो है, कौन है ये? इसके नाम पता होने चाहिए। अल्काइल ग्रुप्स के, अल्काइल ग्रुप कैसा बनता है भाई? अल्केन में से एक हाइड्रोजन को माइनस करो तो बनता है वो अल्काइल। तो ये है मिथाइल। और थर्ड पे है तो थर्ड कॉमा सॉरी 3,3। अब आप बोलोगे मॅडम एकाच कार्बन लेमो एकदाच लिहायचा, नाही असं नाही चालत, ते रूल्स आहे, आपण आपल्या मनाचं नाही करायचं। तो 3,3 कितने हैं? 2 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? डाई। बरोबर। और कौन है? मिथाइल। खत्म। कभी कभी नॉमेनक्लेचर के ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है, आपको ये नेम देंगे और आपको बोलेंगे ड्रॉ स्ट्रक्चर। ड्रॉ स्ट्रक्चर मतलब क्या भाई? 4 ऑप्शंस देंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन। ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव बोर्डला तर डायरेक्टली विचारतात, पण कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन में ही हमारा पूरा पेपर होता है। तो आपको 4 ऑप्शंस देंगे और उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हाँ भाई ये इसका स्ट्रक्चर है। तो वहां पे भी दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि वहां पे नहीं। थर्ड टाइप, अभी थर्ड टाइप क्या होगा इसका दिख रहेगा। हाँ, सपोज करो ये, अब हम लोग आज की इसमें हम लोग जो 12th में जो नॉमेनक्लेचर लगता है हमें, वो भी आज हम लोग रिवाइज करने वाले, क्योंकि उसके ऊपर कल क्वेश्चन आया। तो CH2 CH3 यहाँ पे आएगा हमारा C2H5 CH2 CH3। ठीक है, अब देखो पहले तो हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को देखते हैं, ठीक है, बाद में हम लोग सब्स्टिट्यूट को देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सीधी वाली 2 3 4 5 6 7, ऐसे नहीं चाहिए मुझे, मैं ऐसे करती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब देखो हम लोग ने यहाँ से किया, मतलब इथाइल को हम लोग ने अगर स्प्लिट किया, इथाइल को कैसे स्प्लिट करेंगे? CH3 CH2 करके स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो भी यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 कार्बन से, तो 2 3 4 5 6 करेक्ट, 6 कार्बन आ गए। और सीधा किया तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, खत्म। मतलब दोनों भी तरह से हम लोग अगर उसको चेन को कंसिडर करें तो हमें एक तो इथाइल मिलने ही वाला है, एक ग्रुप हमें मिथाइल तो है बट एक इथाइल मिलने ही वाला है। तो हम लोग उसको सीधा ही कंसिडर करते हैं ना। देखो ये किया। अब नंबरिंग कहाँ से करें? लेफ्ट और राइट, 1 2 3, राइट से किया तो फोर्थ पे आ रहा है ये। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है, यहाँ से किया राइट से किया तो फोर्थ पे आ रहा है, लेकिन लेफ्ट से किया 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा? 3। अब जब दो आते हैं, अब डिफरेंट है रूल, हम लोग रिकॉल कर लेंगे, याद करो। दो आ रहे हैं लेकिन दोनों भी सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। एक इथाइल है एक मिथाइल है। ठीक है, अब इस केस में क्या करने का? इस केस में हमको रिपीट करना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब अल्फाबेटिकली जो फर्स्ट आएगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकली इथाइल फर्स्ट आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद फिर मिथाइल, म्हणजे ई आ रही है तो बोलो इथाइल। ठीक है, सो 3 इथाइल कॉमा थर्ड पे ही कौन है हमारा? मिथाइल। सो 3 इथाइल कॉमा 3 मिथाइल और 6 कार्बन। सो काय 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, ये है हमारा अल्किन का। नाउ फटाफट से अल्किन का देखते हैं और अल्काइल का, और फिर हम लोग बड़े फंक्शन ग्रुप का नॉमेनक्लेचर देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो लो।
होते हैं मध्ये बसल्या बसल्या, या हमने ये किया था दिवाली के पहले, ये छोटी छोटी चीजें 4 मार्क्स देके जाती है। लेकिन हम लोग कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में इसको नहीं करते। हाँ, होता है, हम में ओवर कॉन्फिडेंस आता है, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तब आ गया। तो अल्किस दूसरा होता है अल्किस। अल्किस मतलब क्या, जिसमें आता है हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है, मतलब सी डबल बॉन्ड सी, ऐसे कंपाउंड। सेम, कुछ नहीं करने का, लॉन्गेशन सिलेक्ट करने की, यहाँ पे लॉन्गेशन सिलेक्ट किया, हाँ भाई किया। नंबरिंग कहाँ से करने की, अब नंबरिंग कहाँ से करने की, जहां से हमें डबल बॉन्ड नियरेस्ट पोजीशन पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, नियरेस्ट पोजीशन पे क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। तो एग्जांपल लेते हैं फटाक से अल्कीन का, एंड साथ ही में अल्काइंस का भी करेंगे। तो अल्काइन का क्या करना है, अल्काइंस का कैसे होता है, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और नंबरिंग भी कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमारा ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट पोजीशन पे मिले, ठीक है। चलो फर्स्ट देखो, ये एक स्ट्रेट कंपाउंड वाला, स्ट्रेट कंपाउंड वाला हमारा स्ट्रक्चर है। नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, लेकिन रूल क्या कहते हैं, कहाँ से नंबरिंग करें, जहां से हमें जो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, ये नियरेस्ट पोजीशन पे मिले, वहां से उसी साइड से नंबरिंग करें। तो लेफ्ट से भी हो जाता है, राइट से, तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, और यहाँ से क्या 1 2 3 थर्ड पे आ रहा है। कोर्स ये वाली जस्ट ही उतली वाली लेफ्ट, ठीक है। वो अल्केन था तो लास्ट में ये नहीं आ रहा था, अब ये अल्केन है तो यहाँ पे आएगा ई एन ई। तो हेप्ट, सॉरी, हेप्ट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन मेंशन करना बहुत जरूरत है। कोई भी फंक्शन ग्रुप, आगे जाके हम लोग बहुत बड़े बड़े फंक्शन देखने वाले ग्रुप, उसकी पोजीशन मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके ऊपर पूरा खेल होता है, ठीक है। तो हेप्ट 3, और ये है अल्कीन, तो अल्कीन, दैट्स इट। अब दो अल्किन मतलब दो डबल बॉन्ड आ गए तो क्या होगा, दो डबल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड, दो आता है तो डाई इन, 3 आते तो ट्राई इन, बंधन कैसा, बैलेंस को करना मत भूलियो। चलो ऑफ कोर्स नंबरिंग यहाँ से तो करने की कोई जरूरत ही नहीं, आपको दिख रहा है खुले आंखों से, यहाँ पे बहुत नजदीक मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट। नाउ वी हैव 2 डबल बॉन्ड, लेकिन ये है 9 कार्बन, और ये हम लोग ने देखा था कि जब हमारे पास 2 डबल बॉन्ड आते हैं या फिर 3 डबल बॉन्ड आते हैं, मतलब एक से ज्यादा, तो नेम होता है अल्काडाइन और अल्काट्राइन। मतलब यहाँ पे सिर्फ हेप्ट था, तो उसके आगे एक आर लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि बॉन्ड का रिपीटेशन हो रहा है इसलिए। तो वो नेम होता, मतलब सिंगल डबल बॉन्ड होता तो अल्कीन आता है, ठीक है, क्या आता है, अल्कीन। लेकिन दो डबल बॉन्ड आते तो आता है अल्का डाइन, क्या आता है, अल्का डाइन, और 3 आते हैं तो आता है अल्का ट्राइन, क्या आता है, अल्का ट्राइन, समझ। चला, तो नो नेम म्हणजेच 9 कार्बन, 9 कार्बन म्हणजेच नो ऐसा होना चाहिए। सो नोना, ठीक है, डैश 2,4, और 2 है डाइन, करेक्ट। नाउ थर्ड, इससे आपको घर पे अभी क्या करना है, लेक्चर होने के बाद जो हम लोग ने एक प्रायोरिटी ऑर्डर का चार्ट सीखा था, आपको याद आ रहा है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर का मैंने लिख के दिया था, वो चार्ट आपको कल लर्न करना है 101%, उसको आपको इमीडिएटली लर्न करना है आज ही आज। फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर का चार्ट याद आ रहा है तो ठीक है। देखो अब यहाँ पे 3 डबल ऑर्डर है, नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से लेफ्ट,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑफ कोर्स 9 कार्बन आ रही, 3 बॉन्ड है, इसका नेम मैं इधर लिखती हूँ, दिखेगा आपको नोना, ठीक है, नोना। बॉन्ड की पोजीशन सेकंड पे है, फोर्थ पे है, सिक्स पे है, तो डैश 2 4 6 डैश ट्राई इन, खत्म। बस रूल्स पता है और क्या चाहिए। ये हो गया हमारा अल्किन। इमीडिएटली अल्काइल्स की तरफ जाते हैं। किसी को बाउंसर तो नहीं जा रहा ना? नहीं जाना चाहिए, गया जा रहा है तो पूछो, कारण आपल्याला परत हे शिकायला एवढा वेळ नाहीये। Third, alkynes. Now alkynes meaning alkynes means what? कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। अभी चलो ये एग्जांपल मिला हमें, CH2, this one is CH3, correct? Okay. Now numbering from where? जहां से हमारा ट्रिपल बॉन्ड हमें मिल रहा है नजदीक से, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट? यस। नाउ 6 मीन्स व्हाट? हेक्सेन। बट यहाँ पे अभी आएगा हेक्साइन, क्योंकि ये हम लोग कर रहे हैं अल्काइन, तो जो लास्ट का जो ई होता है, ठीक है, वो हटा के हम लोग क्या लगाते हैं उसको YNE। YNE मीन्स व्हाट? हेक्साइन। तो हेक्स डैश पोजीशन ऑफ बॉन्ड 2 एंड ऑफ कोर्स YNE, कलर, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट आते हैं, तो हाँ, एक सब्स्टिट्यूट आए तभी भी घबराने का नहीं। हमेशा नॉमेनक्लेचर में ना एक बात याद रखने की, ठीक है, उसको आप कुछ भी समझ लो, लेकिन एक बात याद रखी, जितना भी आपको एक स्ट्रक्चर में दिख रहा है, जितना भी आपको एक कंपाउंड में दिख रहा है, हर एक को, मतलब जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती है ना सब्स्टिट्यूट वाली, हर एक को अपनी अपनी प्रायोरिटी देने की, हर एक को अपना अपना, हम लोग हर एक को अपना अपना नेम देने का, हर एक को अपना अपना पोजीशन देने का, ठीक है, किसी को भी ऐसे छोड़ने का नहीं। खाली जो होता है हमारा लॉन्गेस्ट चेन, वो तो पेरेंट होता है, उसको छोड़ के याद रखियो, जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको छोड़ के जितने भी छोटी 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 ब्रांचेस ऐसी होती है ना, उसको कभी भी भूलने का नहीं, उसको लिखने का। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि मिथाइल क्या है, इथाइल क्या है, आइसोप्रोपाइल क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल क्या है। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग एग्जांपल ब्रांच वाला, तो CH3, क्योंकि उसके ऊपर खेल होता है और यही खेल बिगाड़ देती है हमारा, अगर हम लोग नहीं लिखा तो CH3H, ठीक है। चलो नंबरिंग कहाँ से करें? पहले से कार्बन तो कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, नहीं हो रही ये चेन, नहीं हो रही हम लोग। और एक बात की चेन कैसे होती है? एल भी हो सकती है, यू भी हो सकती है, लॉन्गेस्ट चेन हमको जैसे चाहिए वैसे हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहे टोटल 9 कार्बन। अब यहाँ पे नंबरिंग, अब यहाँ पे एक गड़बड़ होती है कि जैसे हम लोगों ने फर्स्ट अल्केन में क्या किया था कि जहां से हमें सब्स्टिट्यूट नियरेस्ट पोजीशन पे मिल रहा था वहां से नंबरिंग किया था। तो आप बोलोगे मैडम जी 1 2 3 4 पे ये मिल रहा है तो यहाँ से करियो, नहीं, क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप मतलब हमारा ये ट्रिपल बॉन्ड है। जब ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड नहीं होता, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, तब इनको प्रायोरिटी देने की, अगर है तो नहीं देने का, बस खत्म। तो ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5 फिफ्थ पे आ रहा है, नहीं चलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 5 मिथाइल, तो लिखा 5 मिथाइल, करेक्ट। 8 कार्बन म्हणजेच आपलं ऑक्टेन, ऑक्टाइन, ऑक्ट डैश पोजीशन ऑफ बॉन्ड 3 YNE, ठीक है, ऑक्ट 3YNE, दैट्स इट। अभी दो सब्स्टिट्यूएंट आए तभी भी क्या करने का, उसको डाई करने का, मिक्सचर आया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को चेक करने का, खत्म, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं फंक्शनल ग्रुप, बाकी फंक्शनल ग्रुप की तरफ. आता इथे कान डोळे वगैरे ठेवून शांतपणे बघायचं आणि शिकायचं. ठीक आहे, खूप इम्पॉर्टंट आहे याचा पुढचा पार्ट. म्हणजे हा इम्पॉर्टंट नव्हता असं नाही, पण पुढचा खूप इम्पॉर्टंट आहे. फर्स्ट हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखेंगे अल्कोहल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टंट. अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, चलो OH. सगळे फंक्शनल ग्रुप मला लर्न झालेच पाहिजे, मला म्हणजे आपको लर्न होने ही चाहिए. फंक्शनल ग्रुप, उनके नेम, उनका जो ई लेटर होता है वो किससे रिप्लेस होता है, मतलब अल्कोहल का ई रिप्लेस होगा ऑल से, अल्डिहाइड का अल्डिहाइड से, कीटोन का ONE1 से. और दूसरी बात उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर. ठीक है, जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में भी दिया है, मैंने भी आपको लिख के दिया है, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शन ग्रुप. हा गोष्ट तुम्हाला लर्न पाहिजे म्हणजे पाहिजे. ठीक आहे, तर आपल्याला पुढचं जमेल. तो फर्स्ट ग्रुप अल्कोहोल. चला, फंक्शन ग्रुप OH, ई रिप्लेस होगा ऑल से. रूल लॉन्गेस्ट चेन से लिख करो, नंबरिंग कहां से करो, जहां से हमें OH ग्रुप नियरेस्ट पोजीशन पे मिल रहा है. एक रूल, दो रूल कॉमन है सारे ग्रुप्स के लिए. नंबरिंग करो, लॉन्गेस्ट चेन से लिख करो, नंबरिंग करो. नंबरिंग कहां से करिए भाई, जहां से हमारा मेन प्रिंसिपल म्हणजे फंक्शन ग्रुप हमें मिल रहा है एकदम नियरेस्ट पोजीशन से, वहां से नंबरिंग कर देगी. ठीक है, अब इसको फिट करो दिमाग के अंदर. चलो, इथून इथून 1 2 3 4 5, 5 म्हणजे कुठला पेरेंट, पेंटेन. करेक्ट. देखिए अब हमारे पास है अल्कोहल, तो इस ई को हटाओ. ठीक है, और उसकी जगह किसको लाओ, ऑयल. तो दिस वन इज व्हाट, पेंटानॉल. अब ये बन गया अल्कोहल. अब अल्कोहल में भी बहुत टाइप्स है. ठीक है, डायोल है, ट्रायोल है. डायोल म्हणजे दो अल्कोहल. हाँ, ध्यान में रखो, जब if we have two OH group, okay, if we have two alcoholic group, then name will be diol. ठीक है, if we have three alcoholic functional group means what, three, if compound contains three hydroxyl group, उसको हम लोग हाइड्रोक्सिल भी बोल सकते हैं. OH होता है, बट बोलने के लिए हम लोग हाइड्रोक्सिल भी उसको बोल सकते हैं. If we have three OH group, then name will be triol. ठीक है, समझ में आ रहा है. वैसे हम लोग 5 तक जा सकते हैं. पेंटानॉल मतलब पेंटान मतलब पॉली अल्कोहल भी उसको हम लोग बोल सकते हो. नाउ सेकंड एग्जांपल देखो, सब्स्टिट्यूट भी आ सकते हैं इसके अंदर. ठीक है, चल नंबर, अब बीच में हमारा OH आया तो नंबर कहां से, 1 2 3, 1 2 3 4. यहाँ से राइट से गए 1 2 3 4, नहीं होगा. लेफ्ट से 1 2 3 हो रहा है. 6 म्हणजे हेक्सेन. बट बीच में हमेशा उस पेरेंट अल्केन को स्प्लिट करके हमें क्या करना है, मतलब उसकी पोजीशन लिखनी पड़ती. अब यहाँ पे ये फर्स्ट पे था, हम लोगों ने डायरेक्टली क्या लिखा, पेंटानॉल. बट यहाँ पे क्या करने का बच्चों लोग ध्यान में दो, ये पूरा हेक्सेन लिखो. ठीक है, we have total 6 carbons, so write it down, hexane. Now E को रिप्लेस करना है all से, but before that position of OH 3. ठीक है, एंड E रिप्लेस होगा all, तो ये हो गया हेक्सान 3 ऑल. शांतपणे बघून घ्या, 12वीला तुम्हाला असंच आहे ऍज इट इज 12th मध्ये. ठीक आहे, हेक्सान 3 ऑल. ठीक है, हेक्सान 3 ऑल. क्यों, 6 कार्बन थे, हेक्सेन आ गया, ई को रिप्लेस किया ऑल से, बट बीच में जो हमारा OH ग्रुप था वो सेंटर में था, मतलब सेंटर मतलब थर्ड कार्बन पे था, तो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया उसकी पोजीशन, तो 3 ऑल. दैट्स इट. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, अभी हमारे पास सपोज करो 2 ग्रुप है. ठीक है,
क्या करें, नंबरिंग कहाँ से करना है? 1 2 3 4 5 1 2 3 नहीं, जब भी दो ग्रुप होते हैं ना तभी भी देखने का कौन सा पहले आता है, ठीक है। 1 2 3 पे आ रहा है, नहीं चल रहा। 1 2 सेकंड पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 5 10 10 10 10 बरोबर। ई को हटाओ, चलो हटा दिया। डैश, सॉरी सॉरी, जब एक से ज्यादा OH ग्रुप आते तो ई रिटेन होता है, हमेशा याद रखो। तभी मैं सोच रही हूँ कुछ हो गया। जब एक से ज्यादा OH ग्रुप आते तो ई रिटेन होता है, म्हणजे पेंटेन पेंटेन ही रहेगा, ठीक है। पेंटेन पेंटेन ही रहेगा, खाली 2,3 डायोल, 2,3 डायोल, पेंटेन 2,3 डायोल। म्हणजे जब भी हमारे पास, जैसे डबल बॉन्ड में क्या था कि डबल बॉन्ड जब रिटर्न मतलब सॉरी रिपीट होता है, तो जो हम लोग अल्कीन था उसको क्या लगाते, अल्का बोलते। अब इस केस में क्या होगा, जब हमारे पास दो OH ग्रुप आएंगे तो हमारा ई रिटर्न होगा। हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे ई को हम लोग कट करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको रिटर्न करेंगे इसकी वजह से, ठीक है। सेम केस हमारी ट्रिपल 3 हाइड्रोजन ग्रुप के साथ भी होगी। म्हणजे एग्जांपल देखो 1 2 3 4, अब ये हम लोग ने एग्जांपल देखा है अभी 2-3 दिन पहले देखा है लेक्चर में कि जब हम लोग सैपोनिफिकेशन रिएक्शन करते थे तो हमें सोप के साथ म्हणजे साबणाबरोबर हा पण प्रोडक्ट मिळतो, उसका कॉमन नेम था ग्लिसरॉल। क्या था, ग्लिसरॉल, आठवते ग्लिसरॉल हमें मिल रहा था, और उसका आयुपैक नेम होगा चलो प्रोपेन, प्रोपेन, करेक्ट। ई रिटर्न हो रहा है, ठीक है। ई परत येतो, इथेच कधी कधी आपलं चुकतं किंवा गडबडीमध्ये आपण विसरून जातो, लक्षात असतं पण एग्जामच्या टेंशन मध्ये विसरून जातो। हमेशा याद रखो, जब भी 1 से ज्यादा हमारे पास OH ग्रुप आएंगे हमारा ई रिटर्न होगा। तो प्रोपेन 1,2,3, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, 3, तो भाई ट्राई ऑल। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि ये जो कॉमन नेम से जाना जाता है ग्लिसरॉल, तो ये बहुत काम की चीज है ना, तो इसके ऊपर पूछते हैं, ठीक है, तो याद रखियो। तो ये ग्लिसरॉल और ये प्रोपेन 1,2,3 समझा ना। जो दूसरा है, जो एक एग्जांपल लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो इथेन डायोल, इथिलीन ग्लाइकॉल, या फिर इसको हम लोग ग्लाइकॉल भी बोल सकते हैं। याद आ रहा है हम लोग ये रिएक्शन में प्रिपेयर हुआ था, कोई तो अल्काइंस कर रहे थे या अल्किन्स, तो उसमें हम लोग एक प्रोडक्ट प्रिपेयर किया था इसको। तो ये होता है हमारा ग्लाइकॉल या फिर इथेन 1,2 डायोल। तो ये चीज हम लोग रिएक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। इथेन 1,2 डायऑल म्हणजे ग्लाइकॉल, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये है अल्कोहल का। अभी इसके साथ सब्स्टिट्यूट रिपीट हो रहे हैं तो क्या होगा, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। अब ये कंपाउंड देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, अब सॉरी सब्स्टिट्यूट आया है, तो नंबरिंग कहाँ से करें, पहले तो ऑफ कोर्स यहाँ से करेंगे, यहाँ से तो कोई बात ही नहीं होती। तो 1 2 3 4 5 6
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मतलब जब भी आप एग्जाम में जाओगे वो नीट जी और नीट जेई और सीईटी में, तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि 1 2 3 4 5 इतना अच्छे से लिखे। तो उस केस में क्या करने का, ध्यान दो कि वहाँ पे आप लोग सीधा क्या कर सकते हो, स्केलेटल निकाल सकते हो। स्केलेटल मतलब क्या, सपोज करो ये थर्ड पे है। अब वहां पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऑप्शन को टिक कर रहा होता है, दैट्स इट। ये स्ट्रक्चर को दिखाना नहीं होता है कि भाई ये कैसे आया फिर कैसे किया, उतना नहीं करना होता है। तो उस केस में ये जो हाइड्रोजन दिख रही है ना हम लोग CH3 CH2, वहां पे वैलेंसी को बैलेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जितनी चीजें हैं अलग अलग, मतलब कभी किसी कंपाउंड में बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, या फिर कोई OH ग्रुप आता है, कभी Cl आता है, कभी Br आता है, कभी आयोडीन आता है। मतलब ऐसे अलग अलग जो ग्रुप्स आते हैं, आपको जो अलग अलग चीजें दिख रही है उसको खाली लिखने का, दैट्स इट। आप लोग अगर वहां पे भी बैलेंस को सेटिस्फाई करते रहोगे तो वहां पे आपका टाइम चला जाएगा, तो वो टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर लिखना है और इमीडिएटली नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। इसको नॉमेनक्लेचर सपोज ये अलग है इससे, तो 5,5 डाई मिथाइल, ठीक है। फिफ्थ पे वी हैव टू मिथाइल ग्रुप, सो राइट इट डाउन 5,5 डाई मिथाइल एंड जस्ट ड्यू टू 6 कार्बन हेक्सेन ई विल बी रिप्लेस्ड बाय ऑल, तो हेक्सेन। सेकंड पे हमारा OH ग्रुप है तो हेक्सेन टू ऑल। क्या किया हम लोगों ने, कुछ रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं किया, कुछ चीजें बदली क्या, नहीं लिखने की जरूरत है, हाइड्रोजन नहीं, उसमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करियो, ठीक है। तो 5,5 डाइमिथाइल हेक्सेन टू ऑल, और हाँ, दूसरा क्वेश्चन होता है कि आपको सपोज ये स्ट्रक्चर दिया है, उसके कंपाउंड्स को ड्रॉ करना है और उसको भी ऑप्शन दिए हैं, तभी भी क्या करने का, उसी में साइड में ही पेंसिल से उसको करना, एक्स्ट्रा में लिखो मत, लिख के मत बैठो, ठीक है। वहां पे पेंसिल से करने का और इमीडिएट उसको रफ कर देगा, दैट्स इट। और अगर वहां पे पेंसिल से करना अलाउड नहीं है तो भी ड्रॉ करते ना ऐसा ही हाफ ड्रॉ करो, ये बैलेंस से सेटिस्फाई करते मत बैठो, ठीक है। अब देखो इसका नाम फर्स्ट वाले का, हाँ 6 पे 2 आ रहे हैं तो 6,6 डाई मिथाइल, और 7 है मंजस हेप्टेन, बट पोजीशन ऑफ OH इज थर्ड, तो हेप्टान डैश 3 ऑल, समझा, हेप्टान 3 ऑल। दूसरा एग्जांपल CH2, अभी 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 थोड़ा सा कुछ थोड़ा अलग दिया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सीधा आया तो हम लोग ने 8 किया, बट यहाँ पे थोड़ा बड़ा ग्रुप है, मिथाइल इथाइल ग्रुप है, तो उसको स्प्लिट करके देखते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। लेकिन अब देखते हैं उस केस में 1 2 थर्ड पे हमारा ये OH ग्रुप आ रहा है, तो क्यों ना हम लोग सीधा ही उसको कंसिडर करते हैं, मतलब सीधा ये L किया तभी भी 8 आ रहे, ये सीधा किया तभी भी 8 आ रहे, क्योंकि अगर इसको हम लोग कर रहे तो यहाँ पे मिथाइल मिल रहा है, इथाइल मिल रहा है, और इसको सीधी चेन को भी कर रहे हैं, हमें मिथाइल मिल रहा है ये और इथाइल मिल रहा है, तो सेम बात हो रही है, ठीक है। तो देखो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नाउ वी हैव इथाइल ग्रुप, ठीक है 6 पे, पहले इथाइल को लिखो, पहले इथाइल को लिखो, कितना भी क्यों ना बड़ा हो उसको पहले लिखने का, अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है बदला, 6 इथाइल। नाउ थर्ड पे कौन है, थर्ड पे एक मिथाइल है, 6 पे भी एक मिथाइल है, तो 3,6 डाई मिथाइल, थर्ड पे एक मिथाइल है, दिख रहा है आपको, थर्ड पे एक मिथाइल है और 6 पे भी एक मिथाइल है, तो 3,6 डाई मिथाइल, एंड लास्ट हमारा ये ऑक्टेन है, तो ऑक्टेन, ई को हटाओ, उसके जगह किसको पुट करना है आपको भी, पोजीशन ऑफ OH 3 ऑल।
तो ये टाइप के हाँ, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है? बच्चों को भी लगता है, उनको बता के, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग को करना है। कल हम लोग डायरेक्टली नोमेनक्लेचर की पीपीटी सॉल्व करेंगे एमसीक्यू, उसके साथ ही हम लोग उसके रूल्स अलग-अलग कंपाउंड्स के एंड अलग-अलग फंक्शनल ग्रुप पे देखेंगे। आपको कल के लेक्चर में जब आप बैठोगे तो आपको 2-3 चीज़ें करनी है, मैंने जो बोला। प्रायोरिटी ऑर्डर वाला फंक्शनल ग्रुप वाला जो चार्ट है उसको लर्न करना है, जितने हम लोग ने रूल्स सीखे हैं उसको लर्न करना है, फंक्शनल ग्रुप को लर्न करना है एंड ई को किससे रिप्लेस करते हैं उसको लर्न करना है, ठीक है? तब हम लोग इमीडिएटली सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय ऑल।